कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं, कभी हरियाणा की बात उठाते हैं, झूठ की वो एक नया पहाड़ बनाते हैं। पिछले विशेष करके 2014, 19 और 24 में और उन दिनों में कांग्रेस पार्टी अनेक राज्यों में निरंतर पराजय के कारण एक बैंकरप्सी की स्थिति में पहुंच चुकी है। कोई स्पष्ट मुद्दा हाथ में नहीं है, कोई नीति नहीं है, एक रिएक्शनरी फोर्स के नाते ये लोग अपने राजनीतिक कार्यकलाप बना रहे हैं। पहले इन्होंने ईवीएम को मुद्दा बनाया था, फिर राफेल पे झूठ बोले, फिर सीमा के ऊपर चाइना के साथ हमारी डिस्प्यूट को चाइना के साथ दिए, भारत की सेना को, भारत की संप्रभुता को इन्होंने प्रश्न उठाया, जिसके बारे में न्यायपालिका ने शायद आजाद भारत में कोई राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर इतनी कटु टिप्पणी दिया होगा कि आखिर बताओ आप है किसके साथ हो। मित्रों, इसीलिए मैंने कहा शुरू में एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोकलाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। आप चुनाव जीतोगे तो सारा विषय सही है, अब चुनाव हारोगे ये सारा विषय की अव्यवस्था आपको ध्यान में आती है। मैं पिछले 2-3 दिनों में जो वाद विवाद हुए, विशेष करके मैं भारत की मीडिया को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फैक्ट चेक कर करके लगभग सभी टीवी चैनल्स ने राहुल गांधी जी की एक एक झूठ को प्रमाण आधारित बेनकाब किया है, पर्दाफाश किया है। जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में, जिनको चुनाव आयोग की प्रक्रिया के बारे में, जिनको देश के बारे में सामान्यतम ज्ञान नहीं है, कांग्रेस पार्टी की और विरोधी की वोट बैंक की राजनीति ही सिर्फ राजनीति बची है। घुसपैठियों को वोट दाता बना के, वोटर्स बना के वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने एक संवैधानिक व्यवस्था, निष्पक्ष व्यवस्था के नाते जब इनको सही बात बताती है तभी चुनाव आयोग को भी ध्वस्त करने के लिए कहते हैं हम आटम बम गिराएंगे, चुनाव आयोग बिखर जाएगा। ये भाषा हमारी प्रतिद्वंदी देश कहते हैं। बड़े बड़े शक्ति जो भारत में भारत की प्रजातंत्र को विखारना चाहते हैं, उन्हीं की भाषा है जो आज नेता प्रतिपक्ष की भाषा बनी है। मित्रों, मैं आपके माध्यम से देश के सामने इस विषय को फिर दोहराना चाहूंगा। आपको मुद्दा पे अटकनी चाहिए, मुद्दा आधारित राजनीति करनी चाहिए। सिर्फ घुसपैठियों की मन में डर पैदा करके, किसी वर्ग के मन में डर पैदा करके आप ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, ना देश की जनता की फैसला या देश की संवैधानिक व्यवस्था को आप बिखार सकते हो, आप उसको तोड़ सकते हो। कांग्रेस पार्टी को फिर मैं अपील करता हूं, समूचे विरोधी को मैं अपील करता हूं, आपको संसद में जो विषय उठाना है वो आप उठाइए। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा के पहले बहुत हवा खड़ा किए थे। संसद में जब चर्चा हुई आपके पास मुद्दा ही नहीं था, आपको देश ने देखा। आप अप्रजातांत्रिक, आप लोक विरोधी इस स्थिति से बाहर जी डरे हुए हैं, कायर हैं। सरकार
सरकार कायर है। संस्थाओं को तोड़ने के लिए उन्होंने मन बनाया। मैं उसको कठोर से कठोर शब्द में इंडिया आघाडीचा मोर्चा पोलिसांनी या ठिकाणी अडवलेला आहे, आपण इथे पाहतोय। त्यानंतर खासदारांनी इथे ठिय्या दिलाय। चोर है, बीजेपी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, एसआईआर वापस लो, कानून की हत्या करना बंद करो। आंदोलनासाठी या ठिकाणी आलात, परंतु पोलिसांकडनं तुमचं आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न होतोय। हो, पोलिसांकडनं आमचं आंदोलन 5 मिनिटाच्या अंतरावर आम्हाला थांबवलं। आम्ही तर निर्वाचन आयोगाला जाऊन भेटणार होतो, बोलणार होतो। आमचे नेते राहुल गांधी साहेब त्यांच्याशी डायलॉग करणार होते, इथंच पोलिसांनी अडवलंय। हा काय प्रकार आहे? परंतु ज्या पद्धतीने तुम्ही सर्व खासदार लोकशाही मार्गाने आंदोलनाला जात होता, परंतु हे आंदोलन आता अडवण्यात आलेलं आहे, पुढची भूमिका काय? तुम्ही तुमच्या नेत्यांशी बोललात? त्या आंदोलनावर ठाम आहोत, आम्हाला आमच्या आंदोलनावर ठाम राहायचं सांगितलंय आमच्या नेत्यांनी। आम्ही इथून अजिबात हलणार नाहीये। आता इथून तुम्ही भूमिका काय आहे तुमची? तुम्ही आंदोलन ठाम ठेवणार? आमची भूमिका ठाम आहे। निवडणूक आयोगाला आम्ही प्रश्न विचारणार आहे की महाराष्ट्रात काय झालं। आता तुम्ही एसआर आणल्यानंतर बिहार तर या मोर्चामधल्या महिला खासदार किंवा इतर जे खासदार आहेत त्यांना या बसमधून आता नेलं जात आहे। संसदेच्या बाहेरच मोर्चा अडवण्यात आला, त्यानंतर खासदारांनी तिथे ठिय्या दिलेला आहे। मात्र इथे आपण पाहतोय की महिला खासदार जे आहेत त्यांना बसमधून या ठिकाणी नेलं जात आहे। स्वतः प्रियंका गांधी देखील यामध्ये आहेत। दृश्य आपण पाहतो आहोत, इंडिया आघाडीचे हे काही खासदार आहेत, एका बसमध्ये आहेत। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय राऊत असे सगळेच महत्त्वाचे खासदार हे या बसमध्ये आहेत। तर याआधी संसदेच्या बाहेर ठिय्या देऊन बसलेल्या या सगळ्या खासदारांना बसमध्ये आता नेलं जातंय। आता 30 जणांनाच भेटण्याची परवानगी निवडणूक आयोगानं दिलेली होती, मात्र त्यानंतर आधीच हा मोर्चा अडवण्यात आला। हे सगळेच विरोधी खासदार आक्रमक झालेले होते आणि त्यातले काही खासदार यांना आता या बसमधून नेलं जात आहे। नेमका काय निर्णय घेण्यात आलेला आहे हे पाहावं लागेल। दुसरीकडे प्रियंका गांधी यांनी जोरदार हल्लाबोल केलेला होता, केंद्र सरकार घाबरलेलं आहे आणि म्हणूनच असे प्रकार केले जातात असं प्रियंका गांधी यांनी म्हटलं। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। दिला जात नाही असा आरोप या ठिकाणी राहुल गांधी यांनी केलेला आहे। त्यानंतर या सगळ्या खासदारांना या बसमधून इथून नेलं जाते। संसदेच्या बाहेरच हा मोर्चा अडवण्यात आला होता, खासदारांनी तिथेच ठिय्या दिला, मात्र त्यानंतर आता या सगळ्या खासदारांना या बसमधून नेलं जातंय। राहुल गांधी, संजय राऊत देखील आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळत आहेत। ఈ రోజు మేము శాంతియుతంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ వ్యతిరేకంగా ధర్నా చేస్తుంటే నరేంద్ర మోడీ तर संविधान वाचवण्यासाठी आमची ही लढाई असं राहुल गांधी यांनी म्हटलेलं आहे। तर एका बसमध्ये आपण प्रियंका गांधी यांना देखील पाहतोय। केंद्र सरकार घाबरलंय अशी टीका प्रियंका गांधींनी केली। तर या बसमधनं खासदारांना नेलं जात आहे। आता नेमकं या बसमधून खासदारांना निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात नेलं जात आहे, नेमकं काय होत आहे हे पाहावं लागेल। आप लोग चुनाव आयोग तक जाना चाहते थे, आप चुनाव आयोग तक जाना चाहते थे, लेकिन आप लोगों को यही रोक दिया गया। क्या समझते हैं आप इस तरीके की चीजों को देखकर? कायर है, कायर है।